जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए बायोलॉजी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा था सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग दो बातें पढ़ लिए थे, मतलब ऐसे कह सकते दो लेक्चर पढ़ लिए थे। आज तीसरा लेक्चर है हमारा जीभ, यानी कि इसके पहले हमने आंख के बारे में देख लिया था और ईयर के बारे में देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में, ठीक है। और आपको अच्छी तरीका से बता दिया गया कि मानव बॉडी में 5 सेल्स ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन को पता करते हैं, सेंस कराते हैं, ठीक है। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं टंग यानी कि जीभ के बारे में। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा साउंड क्वालिटी को मैनेज कीजिएगा, प्लस में हाँ थोड़ा सा हो सकता है तो मतलब कि अच्छी प्रकार से नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा अपना मोबाइल से सेटिंग से क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में। दिखाई दे रहा होता है, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए जीभ के बारे में बात करूं तो यह भी क्या है, एक प्रकार का सेल्स ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कि आपको 5 सेल्स ऑर्गन बताए गए थे और पांचों में से जीभ भी एक प्रकार का सेल्स ऑर्गन का ही भाग है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट, यह सभी ज्ञान इंद्रियों में से एक है। अर्थात ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी ज्ञान इंद्रियों आपने पढ़ा, यानी कि 2 पढ़े, अभी तीसरा पढ़े, अभी 2 और पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं सब में मतलब बोल सकते हैं कि सब अपने आप में एक दूसरे से अलग है। क्योंकि देखिए ना, जीभ का कुछ काम अलग होता है, ईयर का काम कुछ अलग होता है, नोज का काम कुछ अलग बताया जाएगा, आई का काम कुछ अलग होता है, त्वचा का काम कुछ अलग होगा। समझ में आई बात है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं यानी कि टंग के बारे में, तो यह भी ज्ञान इंद्रियों में से एक है ना। यह बना किससे होता है, तो यह संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये क्लास 9th की टॉपिक आती है, एक होता है वहां पे 4 प्रकार का ऊतक बताया जाता है, जिनमें से एक बताया जाता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, तो वैसे ऊतक जो क्या करते हैं, बॉडी में ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड है तो ब्लड सारे बॉडी के ऑर्गन्स में मतलब प्रवाह हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक हो गया। बॉडी में क्या कहते हैं, बोन। बोन क्या है, बोन पूरा बॉडी में क्या है, मतलब संरचना बना कर रखा है, वह भी संयोजी ऊतक हो गया। ऐसे त्वचा की मैं बात करूं, त्वचा भी एक दूसरे अंगों को जोड़ने का काम करी तो वह भी सेंस ऑर्गन तो है ही, लेकिन वह भी संयोजी ऊतक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो टंग होता है, जीभ होता है, यह भी मांसपेशियों से बना होता है और मांसपेशियां क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है। ऐसे इसमें जो पाया जाता है, इसमें पाए जाने वाले ऊतक क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, आप जीभ का स्ट्रक्चर देखिएगा तो जीभ का ऊपरी जो परत होता है ना, ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं पैपिला। अब ऐसा बोला जाता है, हम लोग कहते नहीं है, ठीक है। ऊपरी त्वचा को पैपिला नाम दिया जाता है। अर्थात यदि जीभ का ऊपरी वाला, ऐसे तो स्ट्रक्चर यहाँ बता है, ऊपर कुछ संरचना दिखाई देगी, ये सब का नाम तो अलग अलग होता है, बट हाँ, ऊपर का जो त्वचा होता है ना, ऊपर वाले त्वचा को नाम दिया जाता है पैपिला। समझ में आई बात है। जिस पर क्या होते हैं कि हजारों उभार होते हैं। हजारों उभार का मतलब कभी आप ऐसे देखे होंगे कि जीभ को ऐसे कभी देखने का प्रयास कीजिए, ऐसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कभी आईने में जाकर के देखिएगा तो अपने जीभ के ऊपर बहुत छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई देती है, ठीक है। आखिर वो होता क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं उभार हो जाना। तो हजारों उभार होते हैं, हजारों को मतलब हजार से भी बहुत ज्यादा। समझ में आई बात है। और उन उभार को कहा जाता है टेस्ट बड, यानी स्वाद कलिका। अब स्वाद कलिका नाम सुनते ही पता चल जाता है कि कहीं न कहीं जीभ को तो नाता है स्वाद का पता कराना। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जीभ क्या करता है, तो स्वाद का पता कराता है। अब पता किस लिए कराता है, तो क्योंकि इनके जीभ के ऊपरी सतह, जिसे हम लोग नाम दिए पैपिला, पैपिला के ऊपर हजारों उभार होते हैं जिन्हें नाम दिया गया टेस्ट बड। और यही टेस्ट बड होते हैं जो क्या करते हैं, स्वाद को पता करते हैं, ठीक है। पैपिला पर लगभग 10,000 से ज्यादा स्वाद कलिका पाई जाती है, बात ही समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो स्वाद कलिका होती है ना, वह 10,000 से भी ज्यादा, ऐसे अप्रोक्स गिना कौन है, लेकिन हाँ लिया जाता है, ऐसे समझा जाता है, ऐसे बताया गया है कि लगभग 10,000 से ज्यादा पाई जाती है। जैसे जीभ की आप संरचना देखें तो ऊपर देखिए आप, कुछ ऐसा संरचना का उभार होता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं स्वाद कलिका, यानी टेस्ट बड बोला जाता है। इसकी संख्या 10,000 से ज्यादा तक पता लगाई गई है। समझ में आया, मतलब कि इससे ज्यादा ही पाया जाता है। यह जीभ जो होता है पीछे की ओर, अर्थात आप जीभ को देखिएगा तो जीभ पीछे की ओर, ऐसा जीभ को तो खींच नहीं पाते, आगे का जीभ तो उखड़ा हुआ होता है, लेकिन पीछे का जो होता है ना, पीछे की ओर एक हड्डी से जुड़ी होती है। और वह हड्डी किस प्रकार की होती है,
तो यू आकार की होती है और उस हड्डी का नाम होता है हायोइड बोन। हायोइड बोन इंग्लिश में भी कहते हैं और हिंदी में भी सेम होता है ना। तो अर्थात ये जो जीभ होता है ना, आगे का मतलब ऐसे कहें तो बिना जुड़ा हुआ होता है ताकि आप बोल सको, भोजन को मिला सको, इसका कार्य तो ऐसे बताएंगे। बट आगे का उभरा हुआ होता है अर्थात ऐसे कि वह जुड़ा हुआ ही नहीं होता, लेकिन पीछे से जुड़ा हुआ होता है एक हड्डी के माध्यम से, जिस हड्डी को नाम दिया जाता है हायोइड बोन। और यह एक प्रकार का मानव बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे कि माउथ का फिगर बनाया गया जिसमें जीभ को दर्शा दिया गया, ठीक है। और पीछे जो हड्डी है ना, आप ऐसे अभी यहाँ देख पा रहे हैं, लेकिन इसे निकाल करके ऐसे रखिएगा तो ये क्या हो जाता है, यू आकार का हो जाता है। इसी का इस हड्डी का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो कैसा होता है, तो यू आकार का होता है। कौन सा हड्डी होता है, तो हायोइड बोन होता है ना। अब आगे यदि मैं जीभ का भाग का बात करूं तो जीभ के चार भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है अग्र भाग, दूसरा अग्र पार्श्व होता है, तीसरा होता है पश्य भाग और चौथा पश्य पार्श्व भाग होता है। समझ में आई बात है। अब आप ये अच्छी तरीका से जान गए हैं कि जीभ पर टेस्ट बड पाई जाती है तो यह कहीं ना कहीं स्वाद को पता करेगा। तो ये चार जो भाग होते हैं ना, चारों भाग स्वाद को ही पता करवाते हैं। समझ में आया बात, देखिएगा ध्यान से। अग्रभाग किसे कहेंगे, तो जीभ का जब से सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है ना, कभी वहां पे भोजन को लीजिएगा तो देखिएगा वहां पे जैसे ही भोजन आता है तो इसका काम होता है स्वीट यानी कि मीठा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मीठा को पता कराना। अर्थात यह जो अगला भाग होता है ना, टेस्ट को बताता है। और कौन सा टेस्ट बताता है, स्वीट यानी मीठा टेस्ट को बताता है, ठीक है। और अगले के बगल में है यानी इसे हम बोलेंगे अग्र पार्श्व भाग। और यही वाला सेम ये भी होता है, इसी का मैंने एक साइड लिखा है ना। तो अग्र के बगल में है तो याद करने की तो बात ही नहीं है, अग्र। अब अग्र के पार्श्व यानी पास में, तो अग्र पार्श्व, इसका काम क्या होता है, तो साल्ट यानी नमक की मात्रा को पता करता है कि आपने लवण खाया क्या, मतलब कि नमकीन कुछ पदार्थ खाए, तो यहाँ पे जाएगा तो पता चलेगा। समझ में आया, अर्थात ये नमकीन को पता करता है। अब बात करें तो इसके बगल में ही एक और ऐसा, मतलब कि ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, यदि आप जीभ को देखेंगे तो चार भाग पता नहीं चलता है, लेकिन स्वाद के अनुसार इसे चार भागों में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार से पीछे चलिए थोड़ा सा और इसे बांटा जाता है। इसे बोला जाता है पश्य पार्श्व। पश्य का मतलब होता है पीछे, क्योंकि सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं पश्य। पश्य और पश्य के बगल में है, अब तो इसका बगल में नहीं है, ये तो पश्य के बगल में है, तो पश्य पार्श्व बोला जाता है। तो पीछे वाला जो जीभ होता है ना, यानी कि पीछे वाला भाग का काम होता है बिटर यानी कि कड़वाहट। जैसे कि कड़वा कभी स्वाद का पता करना होता है, तो यही पीछे वाला जीभ पता करता है। समझ में आई बात है। कभी कभी देखना कि ज्यादा कड़वाहट खाया जाता है तो पीछे जाता है तो बहुत ज्यादा जलन होती है। समझ में आई बात है। और उसके पास में होता है पश्य पार्श्व। यह काम क्या करता है, सोर यानी खट्टा को पता करता है, कितना खट्टा है क्या है, मतलब खट्टा को बारे में पता करता है। यही इसके चार भाग थे। और इसका मैं काम की बात बताऊं तो इसके मुख्य रूप से कार्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्य याद रखना है क्या, स्वाद का पता करना। जैसे कि कौन सा भाग कौन सा स्वाद को पता करता है ये तो बता दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी काम होते हैं। आवाज को कंट्रोल करना, यानी कि वॉइस जो हम लोग बोल पाते हैं अच्छी प्रकार से, किसी का आवाज अच्छा नहीं निकल पाता तो हो सकता है कि उसके जीभ में कुछ प्रॉब्लम होगा। या तो आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे, या तो कई ऐसे इंसान को देख पा रहे होंगे जिनका जीभ से अच्छी प्रकार से आवाज नहीं आ पाती है, क्योंकि हो सकता है उनका जीभ में कुछ प्रॉब्लम होगा। कभी कभी मतलब जीभ हो सकता है किसी का सटा हुआ ही रहता, बाहर नहीं उभरा हुआ होता है, तो वो अच्छी प्रकार से बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोलने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह जीभ, ठीक है। यानी कि जब तक कि इसे मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि बोलने का मतलब ऐसे है कि वॉइस को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरत होता है, जो कि जीभ करता है। कभी आप ऐसे देखना, जीभ को पकड़ करके बोलने का प्रयास कीजिएगा तो आप नहीं बोल पाइएगा। एज लाइक यदि आप कभी जीभ को ऐसे जांच करके बोलना चाह रहे होंगे तो वैसे नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो यही काम करता है क्या, वॉइस को कंट्रोल करना। हाँ, ये बात सही है कि वॉइस यहाँ से उत्पन्न नहीं होता है। अब किन्हीं का कहना होगा कि वॉइस यहीं से उत्पन्न होता है, नहीं। वॉइस उत्पन्न करने के लिए लैरिंक्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। यह जब आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया जाएगा ना, श्वसन तंत्र यानी सांस लेने वाला तंत्र कहाँ से कहाँ जाता है, और या तो श्वसन तंत्र के अलावा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा, वहां पे भी आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कुछ उबड़ा सा संरचना होता है, देखिएगा कुछ ऐसा बाहर निकला, इसे कहते हैं मतलब ऐसे बाहरी जो ऐसे तो
मतलब कि कह सकते हैं इसे लैरिंग सब्जी नाम दे दीजिए, ठीक है। आगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसे बता देंगे। तो यही से वॉइस उत्पन्न होती है, लेकिन उत्पन्न होती है तो कैसा निकले, स्पष्ट रूप से निकालने का जो कार्य होता है ये जीभ ही कंट्रोल कर पाता है। समझ में आई बात है। इसके साथ साथ यह काम क्या करता है, तो भोजन को लार में मिलाना व निगलने का काम करता है। जैसे कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, तो भोजन ग्रहण करने के बाद चबाने का काम तो दांतों का है, ठीक है, लेकिन दांत तो चबा रहा है। अब वहां पे देखिएगा, जैसे ही भोजन लिया जाता है तो मुख में लार आ जाती है, ताकि उस भोजन में जितने भी पोषक तत्व है उसको पाचन किया जाए। अब वहां पर मुख में कौन से पाचक भोजन में से कौन से पोषक तत्वों को पाचन किया जाता है आपको बताया जाएगा। अब अभी बहुत सारे डाउट होंगे पोषक तत्व क्या होते हैं, तो एज अब एग्जाम्पल ले लें कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे भोजन है ना, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे भागों में, और छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये लार करता है। इसी कारण से जब भी भोजन लिया जाता है तो लार बाहर आ जाती है। लेकिन लार में भोजन को मिलाया जाएगा तभी तो भोजन में से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा। तो मिलाने का काम कौन करता है, तो ये जीभ करता है। क्या होता है भोजन में, क्या नहीं होता है, कैसे टूटेगा, ये सब जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बट अभी भोजन से लार को मिलाने का काम किसका, जीभ का। साथ में मिल जाने के बाद निगलने में भी मदद करता है। समझ में आई बात है। यानी कि इतना था जीभ के बारे में, यह हुआ हमारा थर्ड सेंस ऑर्गन के बारे में, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेंस ऑर्गन के बारे में। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी को धन्यवाद।